आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सुबह का समय है, ठीक नाश्ते का समय है और ब्रेकफास्ट टाइम पे द फूड शो लेकर हाजिर हूं मैं, यानी कि दीक्षा कोहली। और आज हम पहुंच गए हैं BR मेहता लेन। तो आज द फूड शो में ब्रेकफास्ट विद MP सीरीज में हम करने वाले हैं नाश्ता माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ। उनके घर के बाहर खड़े हैं। आइए देखते हैं आज नाश्ते में क्या खास है। चलते हैं अंदर। आइए आइए दीक्षा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक तो हूँ। आज सनसेट टीवी की टीम द फूड शो करने आपके यहाँ आ गई है। आइए आइए, आपको नाश्ता करवाते हैं। क्या है सर आज नाश्ते? मुझे उपमा पसंद है, वहाँ स्प्राउटेड मूंग पसंद है। देश की जनता जानना चाहती है कि आज नाश्ते में क्या मिलने वाला है। आज नाश्ते में आपको वेजिटेबल्स उपमा मिलेगा। क्या बात है। और आपको लेकिन ये उपमा हम सिर्फ खाएंगे नहीं, ये उपमा सर बनाएंगे। चलिए आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं जी। और साथ में आपको स्प्राउटेड मूंग भी खिलाएंगे। क्या बात। मसाले वाला। क्या बात है सर, अभी से ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। आइए। श्याम जी, सब तैयारी हो गई उपमा की? बिल्कुल सब तैयार। सूजी वूजी भी सीख गई? अच्छा, सूजी सेकी हुई है। तो ये तेल पहले से ही श्याम जी ने डाल रखा है इसमें। अब इस तेल में पहले हम सरसों डाल रहे हैं। सर ये क्या, उसके आप बाद में पहले तेज दर्शकों को पत्ता। दिखाइए आज आप क्या डाल रहे तेज हैं। पत्ता डाल रहे हैं। कड़ी पत्ता है ये। कड़ी पत्ता है, हम लोग इसको तेज पत्ता बोलते हैं। इसे मीठी नीम भी कहते हैं। मीठा नीम भी कहते हैं। बिल्कुल। और हम इससे, मेरे को लगता है और हम हमने थोड़ा सा इसे मीठा नीम जो है वो अपने सेहत के लिए भी अच्छा है। सेहत के लिए भी अच्छा है और घर में ही लगाया हुआ है। क्या कोई बात बाहर है। से लाने की ये जरूरत नहीं। खुशबू जो इसकी आ रही है, महक वो अलग सी आ रही है। इसमें इसके बाद क्या होगा इसके सर? बाद में हम प्याज डालेंगे। अच्छा। क्योंकि तो ये जो उपमा वाला स्वाद है ये आपको बहुत पसंद है। बचपन में माता जी बनाया करती थी। पहले सूजी का हलवा बनाया करते थे। अच्छा। अब उस सूजी के हलवे के बाद सूजी का टेस्ट आ गया। हाँ। तो वो टेस्ट आने के बाद फिर बाद में जब साउथ इंडियन नाश्ता बनने लगा और उसमें उपमा बनने लगा। हाँ। तो उपमा पहले प्लेन होता था। इसको आई थिंक सर ब्राउन करना चाहिए कि हम अभी ब्राउन आपको करने कच्चा इसको कच्चा इसको पसंद? ब्राउन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसको ब्राउन नहीं करना ये चाहिए। अगर थोड़ी कच्ची रहेगी तो उपमा में टेस्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ। अदरवाइज तो इसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप इसमें गोभी भी डालते हैं उपमा में? लगभग जितनी भी कड़क वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, आलू है, इसमें गाजर टमाटर है। नहीं डलता? टमाटर नहीं डालते क्योंकि टमाटर एकदम नरम होकर उसको गीला कर देगा। अच्छा, हमने सारी अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसके साथ लगभग आप कितने समय तक इसे कुक करेंगे? 5 मिनट। ये 5 मिनट पकाने के बाद हाँ। फिर इसमें नमक डालेंगे अच्छा, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। और उसके बाद? उसके बाद में जो सूजी सेकी हुई है जी। उसको सूजी को के बीच में डालकर मिक्स उसमें करें। पानी डालकर फिर उसको मिक्स करेंगे। लगभग फिर उसके बाद कितना समय उसके बाद रखेंगे? में 10 मिनट और लगेगा। तो इसे हम पकने देते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर सर ब्रेकफास्ट का इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है कि जो आज आपने उपमा बनाया है वो बहुत शानदार होने वाला है। बाद में मुझे सीक्रेट रेसिपी भी पता चली है एक। श्याम जी ने पता नहीं आपको बताया ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बीच में नींबू खूब सारा डाला है। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा है। तो जो पहला आपका स्कूल था राम सागर पारा, उसकी कुछ यादें ताज़ा हैं अभी? कुछ खाने की यादें, कुछ चटपटी यादें? कुछ यादें हैं उस समय तो जब छोटे थे। उस खाने में समय क्या जब था? बेंच टेबल पड़ी होती थी जी। बच्चे हम लोग सब मस्ती करते थे। एक बार एक बच्चे ने धक्का दे दिया, उसके कारण ये मेरा कान थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है। अरे, ये थोड़ा इतने शरारती हुआ करते थे आप? इतने शरारती हुआ करते थे, कान कट गया था। घर क्योंकि नज़दीक था, वॉकिंग डिस्टेंस में, रोते रोते घर आए, डॉक्टर के पास ले गया। और जो हमारी स्कूल है उस स्कूल के पास में सब
पकोड़े चाट की दुकानें हुआ करती थी, जैसा स्कूलों के सामने ठेले लगते हैं। बहुत बार तो उस जमाने में पैसे वैसे तो होते नहीं थे, खा के भाग जाते थे, वो घर आते थे पैसा लेने अच्छा। पिताजी के पास। तो ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई किस्सा याद आता है कि कभी आपने बहुत सारी पकौड़ी खा ली हो और घर पर पिताजी के पास शिकायत लेकर वो आए हो और पिताजी ने बहुत डांटा हो? ऐसा कई बार होता था, एक बार नहीं। अच्छा। ऐसा बहुत बार होता था, चाट के ठेले में चाट खा लिया, खाने की इच्छा हुई और लोगों को खाते हुए देखा, या पैसे की बात आई तो भग के घर आ गए। अच्छा सर, उस दौर में टिफिन होता था, माताजी खाना बना कर देती थी? कभी प्राइमरी स्कूल में तो टिफिन नहीं हुआ, क्योंकि घर नज़दीक था और सुबह सुबह की स्कूल होती थी। अच्छा। 7 बजे से 11 बजे तक की। परंतु फिर जब मिडिल स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में, जब हम उसकी बात गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचे, तब उसमें भी पहले एक, जब मिडिल स्कूल में पहुंचे तो गवर्नमेंट स्कूल की एक ब्रांच होती थी। अच्छा। और उस ब्रांच में, वहाँ गांधी चौक कहते हैं, वहाँ पर वो स्कूल लगती थी। अच्छा। तो 6 से 8 तक वहाँ पढ़े। 8th में फिर मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल, जो छत्तीसगढ़ की नामी स्कूल थी, रविशंकर शुक्ला वहाँ पर पढ़े, हिदायतुल्ला जी वहाँ पर पढ़े, विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी। तो वहाँ पर टिफिन लेके जाते थे? तो माताजी ज्यादातर डब्बे में क्या पैक करके दिया करती थी? ज्यादातर पराठा और अचार होता था, या आजकल हम इसको जिस काठी रोल बोलते हैं, उस समय रोटी रोल बोलते थे। अच्छा, रोटी रोल। मैंने रोटी में पूरी सब्जी डाल के उसको पूरा नहीं, उस जमाने में सब्जी नहीं होती थी। उस जमाने में तो आपको अगर अचार भी मिल गया, उसमें अचार लगाकर और उसको रोल बना दिया। अभी ये तो आजकल के चोचले हैं जिसको हम काठी रोल बोलते हैं, सब्जी डाल दिए। उस जमाने में सब्जियां नहीं होती थी। और उस समय ये भी नहीं होता था कि सुबह सुबह आपके लिए नाश्ता बनेगा, पराठा बनेगा। वो तो रात को पराठा बना के रख दिया, अच्छा। उसमें अचार लगा दिया और आपको दे दिया। सर, जैसे आजकल के टाइम में बच्चे बड़े डिमांडिंग हो गए हैं कि हाँ, आज तो हमें टिफिन में ये चाहिए। आपने कभी जिद नहीं की माताजी से कि नहीं, हमें बहुत पसंद ये, अभी डब्बे में ये डाल के दीजिए? ऐसा कुछ नहीं होता था। घर में बनी हुई, जिसको सुहाली बोलते हैं, मछली, वो हो जाती थी कभी, वो डाल दिया, उसको अचार के साथ में खा लिया। कभी ये नमकीन, उस जमाने में तो सब बाजार से नहीं आती थी, ये पैकेट नहीं आते थे, सेव के, दाल के, दालिया के, वो डाल दिया। अच्छा सर, एक दालिया मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैं दालिया ज्यादा खाते थे घर पर। अच्छा, एक बड़ा किस्सा प्रचलित है आपके बारे में। कहते हैं कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपके टीचर ने कह दिया कि ट्यूशन कंपलसरी है, और आपने कहा कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, और आप धरने पे बैठ गए। और वहीं से कहते हैं कि जो छोटे नेताजी हैं तो वहीं से परिपक्व होने लगे थे। क्या किस्सा है वो? मतलब आपने वहीं से नेतागिरी शुरू कर दी थी? क्योंकि हमारा परिवार बड़ा था और सामाजिक कामों में हिस्सेदारी थी, और शुरू से ऐसा लगता था कि कहीं पर भी अन्याय हो, गलत काम हो, तो उसका विरोध करना चाहिए। उस जमाने में हमारे एक अकाउंटेंसी के टीचर थे, उन्होंने कहा कि ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो हम फेल कर देंगे। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो ट्यूशन का पैसा नहीं दे सकते थे, उनको उन्होंने फेल कर दिया। जब फेल कर दिया तो उसके बाद फिर हमने आवाज उठानी शुरू करी। आवाज उठाई, पूरी क्लास को क्लास से बाहर ले आया और प्रिंसिपल से शिकायत की। तो फिर ये बात है 10th क्लास की। अच्छा। तो फिर उस दिन से जो हमारे साथी बच्चे हैं, उन्होंने नेताजी कहना शुरू कर दिया। अच्छा, कैसा लगता था नेताजी सुन के?
बहुत अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु उसके कारण नेतागिरी के बीज जो है वो अंकुरित होने लगे। सर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव आया कि अगर मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है? निश्चित रूप से हमेशा लगता था कि अगर हमको कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसको पूरा करना होगा जी। उस पर खरा उतरना होगा। और उसके कारण बहुत सारे आंदोलन, इसमें सब में बहुत पार्टिसिपेट करना। कोई भी उस समय तो स्टूडेंट लीडरशिप थी, तो छात्रों के खिलाफ कुछ भी अन्याय हो रहा है, छात्रों के जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर कभी भूख हड़ताल पे बैठ जाना, कभी धरने करना, कभी प्रदर्शन करना जी, ये सामान्य बात थी। अच्छा सर, कहते हैं कि जब आपकी शादी हुई उस शादी ने हेडलाइन बटोरी थी क्योंकि इतनी बड़ी बारात वहां से कभी निकली नहीं। आप 2000 की बारात ले गए थे। हम ले तो गए थे 1000 लोगों को, परंतु पहुंच गए 3000 लोग। मतलब 1000 के साथ 2000 फ्री चल पड़े। जो हमारा अरेंजमेंट था वो तो 1000 लोगों का था। फिर पहुंच गए क्योंकि हम स्टूडेंट लीडरशिप में थे। अच्छा। और उस समय छत्तीसगढ़ में एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था, विश्वविद्यालय की राजनीति करते थे। तो जिनको मालूम पड़ा, दोस्त यारों को, उस जमाने में ये नहीं होता था हमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। अच्छा। जिनको भी लगता था कि अपनापन है, अच्छा। चलो। तो मुझे लगता और है वहां पूरा पर रायपुर ही आ गया होगा। उस जमाने में उतनी बड़ी बारात जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने जो हमारे ससुराल वाले हैं उनको बहुत आग्रह किया था कि आप रायपुर आ जाइए और यहीं पर, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था आप वहां। बोले नहीं, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद तो नहीं की होगी कि आप 3000 लोग लेके आ जाएंगे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां पहुंचे तो फिर उसके बाद रिएक्शन में क्या था? रिएक्शन था, उन्होंने व्यवस्था की, फिर हमारे परिवार के लोग भी सबकी व्यवस्था में लगे। फिर उसको लोग आज भी याद करते हैं। इसकी चर्चा तो जो अमिताभ बच्चन जी का शो होता है उसमें भी उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था, क्योंकि वो शंकर जी की बारात जैसी ही हो गई थी। उसमें झगड़े झंझट, लोकल लोगों के साथ पान डिब्बे में जाकर घोड़ी को भगा के ले जाना। तो ये सब घटनाक्रम है। अच्छा सर, ये बताइए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कोई बड़ा ही पसंदीदा स्ट्रीट फूड रहा आपका वहाँ पर, जिसको आप आज भी याद करते हैं और आज भी जब भी आप रायपुर में होते हैं तो ज़रूर खाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारे घर के नज़दीक ही एक रामजी हलवाई नाम है। आज उस दुकान को 100 साल से ऊपर हो गए और वैसे ही है। रामजी हलवाई। क्या बनाते हैं? हमारे घर से 4 घर आगे है। उनके यहाँ जो सामान बनता है वो सुबह बनता है, शाम तक खत्म हो जाता है। वहाँ की, अब तो उन्होंने बंद कर दिया, दही की कचौड़ी, जिसको लोगों को खिला नहीं पाते थे। फिर उनकी बालूशाही आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। फिर उनका सेव दाल मोटी ताजा बनता है। तो उस जमाने में तो मीठा मतलब बालूशाही। तो कचौड़ी, बालूशाही, उसके बाद में धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ता गया। तो फिर एक बहुत फेमस नागा महाराज की कचौड़ी सदर बाजार में। अच्छा। वो आज भी है। फिर गेली महाराज की कचौड़ी कोतवाली चौक में। फिर तो उस जमाने में तो ज़्यादा होता था तो कचौड़ी और समोसा, और ज़्यादा हुआ तो जलेबी। फिर शारदा चौक में गुप्ता जी की होटल, वहाँ की जलेबी, ये सब चीज़ें, समोसा। फिर एक भक्ता की दुकान होती थी, वहाँ की पटियाला लस्सी। अच्छा। जो पंजाब के गिलास होते हैं उस गिलास में लस्सी पिलाना। छत्तीसगढ़ में पटियाला लस्सी। पटियाला लस्सी। और वहाँ का पूड़ी और चना। तो ये सब चीज़ें। अच्छा सर, एक बात बताइए,
8 बार आपने चुनाव लड़ा है वहां पर एमएलए का, और कहा जाता था कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा कौन सा मसाला, ऐसा कौन सा तड़का आप लगाते थे कि लोग आपके अलावा कहीं और जाते ही नहीं थे, उस खुशबू से खिंचे चले आते थे? देखिए, जब हम पहला चुनाव लड़े तो क्योंकि हम स्टूडेंट लीडरशिप से आए थे, तो उस समय जो इमेज थी वो इमेज थी गुंडे बदमाश की। अच्छा, छात्र चुनाव के समय? छात्र चुनाव के समय। परंतु जब पहला चुनाव लड़े और वो चुनाव भी छत्तीसगढ़ के राइस किंग, उस समय उनका बहुत नाम होता था, उनके खिलाफ लड़े। परंतु चुनाव जीतने के बाद पहली बार में ही सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए, और उसमें जो काम किया, उस काम के बाद 360 डिग्री इमेज चेंज हो गई कि रायपुर में अगर पहली बार कोई एमएलए बना है जिसने रायपुर की सूरत को बदलने की कोशिश की है, बड़े बड़े काम करवाए हैं, तो वहाँ से फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखना पड़ा। पहला चुनाव तो हम 2,500 वोट से जीते थे और मुश्किल से जीते थे, परंतु जब 8वां चुनाव हुआ तो 57,000 वोटों से जीते, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से। और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो देश में टॉप 10 में 8वें नंबर पर बिल्कुल जीत कर आए। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों की हर उम्मीद, हर इच्छा को पूरा कर पाए, परंतु उनको ये लगना चाहिए कि आपने उसके लिए प्रयास किया है। बिल्कुल। और फिर जिन लोगों से आपके संबंध हैं, आप किसी पद पर पहुंच गए तो आप घमंडी हो गए, आप अपने आप को तुर्रम खां समझने लगे, आप अपने आप को भगवान समझने लगे, या फिर ये हो गया कि मैं जिंदगी भर के लिए बन गया हूँ। बिल्कुल। तो ये कभी भी आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और वो मैंने कभी नहीं की। बिल्कुल। मैं ये मानता रहा कि पद और प्रतिष्ठा जो है ये आने जाने वाली चीज है, बिल्कुल। परंतु जो आपके संबंध हैं वो जिंदगी भर के हैं। बिल्कुल। और इसलिए जो मेरे स्कूल के सहपाठी हैं वो आज भी साथ में हैं, जो कॉलेज के सहपाठी हैं वो आज भी साथ में हैं। जो एक बार मुझसे जुड़ गया, वो चाहे मुझसे प्राइमरी स्कूल में जुड़ा हो, मिडिल में जुड़ा हो, हाई स्कूल में जुड़ा हो, वो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने किसी को अपने से अलग नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा सर, बात क्योंकि खाने की हो रही है, जायके की हो रही है, शादी तो हो गई, एक बड़ी बारात गई, और उसके बाद दुल्हनिया रायपुर आ गई, तो फिर पत्नी के साथ सबसे पहले कौन सी आपने डिश खाई, कहाँ आप उन्हें लेकर गए पहली बार, और रायपुर का कौन सा पकवान आपने उन्हें चखाया? उस समय तो हम लोगों के पास में टूटी फूटी वेस्पा स्कूटर हुआ करती थी। बाद में हीरो होंडा आई। तो बहुत दिनों तक तो साथ में घूमने का परमिशन ही नहीं होता था घर में। अच्छा। उस जमाने में छुप छुपा के लेकर आया करते थे खाने के लिए कुछ? तो क्या लेकर आए उनके लिए पहली बार? इसको मंगोड़ी बोलते हैं। मंगोड़ी? मंगोड़ी, बड़ा, जो छोटा बड़ा होता, भजिया मूंग दाल का जो बड़ा बनता अच्छा। है, वो आम होता था, तो उसको पसंद था। वो सबको ही पसंद आता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा कुरकुरा होता है, कड़क होता है, उसमें चटनी दही डाल दिया तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा। और उसके बाद में फिर अपनी वेस्पा स्कूटर में कभी कभी घूमने निकल जाते थे जी। मुझे कभी ये नहीं रहा, अभी आज भी रायपुर शहर में 100 से ऊपर पान डिब्बे ऐसे होंगे जो जानते हैं कि मैं क्या पान खाता हूँ। हाँ, मैं वही और मैं पूछने वाली जाऊंगा थी। तो वो कहीं पर भी रुक जाना, पान खा लेना,
किसी भी छोटे से टी स्टॉल पे रुक जाना, वहाँ चाय पी लेना। मैं चाय और पान का बहुत शौकीन हूँ। ये जो शौक है पान वाला शौक, बहुत शाही शौक है। कब आया कि पहली बार हम पान खा के देखें और फिर उसके बाद से पान जो है वो पहचान बन गई आपकी? अब ये भी जब कॉलेज के ज़माने में थे, एक छात्र राजनीति के छात्र दौर था। राजनीति में एक यूनिवर्सिटी होती थी, और उस ज़माने में तो कई बार ऐसा होता था कि 24-24 घंटे सोते ही नहीं थे। यहाँ 10-20 दोस्त इकट्ठे हो गए, रात भर गप मार रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की व्यूह कर रहे हैं, तो रात भर जगने के लिए फिर ऐसा लगता था कि कुछ चाहिए तो चाय चाहिए। चाय पी लिया, थोड़ा मुंह मीठा हो गया तो फिर पान चाहिए। तो जो वो एक आदत लगी, वो आज तक लगी हुई है कि कुछ भी खाने के बाद में फिर पान खाना है। पान होना चाहिए, मतलब मुंह मीठा भी हो जाता है और साथ में सुगंध अलग होती है। और पान जो है वो एक, मुझे लगता है कि आप कितना भी गड़बड़ खा लें, बड़ी तेल की चीज खा लें, अगर उसको थोड़ा सा ठीक रखने का काम पान करता है। तो पान इसलिए आप हाजमा अगर भी देखें, करता है? हाँ, हाजमा भी करता है। अगर आप देखेंगे तो भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो उनको सब कुछ चढ़ाने के बाद, भोग चढ़ाने के बाद लौंग, इलायची और पान चढ़ाते हैं। तो पान जो है वो हमारे सनातन में भी उसको पवित्र माना गया है। बिल्कुल। तो चलिए सर, अब हम इस सेगमेंट के लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर। मुझे लगता है बाहर चलते चलते आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में। चलिए, आइए सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब दिल्ली में चाहे AQI बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके घर पर आने के बाद एहसास हुआ कि आप बहुत ज़्यादा हरियाली से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ वाला फील आ रहा है, रायपुर वाला। शुरू से मुझे पेड़ पौधों से, जंगल से, जंगली जानवरों से, हाँ। पहाड़ों से, नदियों से, हाँ। सबसे मुझे बैठिए। शुरू से ही लगाव रहा है। जी। और मैं, अगर मुझे कोई घूमने के लिए कहेगा तो किसी ज़माने में जब जंगल के बहुत नियम नहीं होते थे तो मैं रात रात भर जंगलों में सर्च लाइट से जानवरों को देखने के लिए जाता था। अच्छा। क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में भी पर्यटन मंत्री रहने का अवसर मिला। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल और मैं वन मंत्री भी रहा हूँ। तो मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तो लगभग सभी सेंचुरीज, सभी नेशनल पार्क मैं घूमा हूँ। और उसी के अनुरूप हमने अपने दिल्ली के शुक्रिया। इस घर को भी हमने उतना ग्रीन बनाने की कोशिश की है, हरा बनाने की कोशिश की है। हमारा जो रायपुर में भी सरकारी बंगला था, उसको भी हमने, वो पहले से ही अंग्रेजों के ज़माने का था, 100 साल पुराना था, उसको हरा भरा था और हरा भरा बनाया। अभी जो हमने नया घर बनाया है वो भी, अब कोई वहाँ आते हैं तो वो लोग कहते हैं तो ये तो इतना हरा भरा हो गया है कि कितने साल पुराने झाड़ हैं, जबकि 5 साल में ही उसको हमने हरा भरा, सरकारी बंगले को जो 100 साल पुराना था वैसा हरा भरा उसको बना दिया। और उसी के अनुरूप यहाँ पर भी मैंने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से और अपने निजी लोगों से कहकर कि यहाँ पर ये झाड़ लगाइए, ये झाड़ लगाइए, ये झाड़ सुरक्षित होना चाहिए, फूलों के झाड़ लगाइए पूजा के लिए। तो वो सब झाड़ यहाँ पर भी, इसको हमने कोशिश की है कि ये मेंटेन रहे। यहाँ वैसे बहुत साल में 100-125 दिन ही रहना है जी, परंतु ये मेंटेन रहे, इस बात की कोशिश है। जी। आपकी ऑल टाइम फेवरेट डिश क्या है? उपमा मिल जाए मुझे, अगर चीला मिल जाए मुझे, अगर आलू पोहा मिल जाए। सर, तीखा या मीठा क्या आपको ज़्यादा भाता है? मीडियम स्पाइसी का हो और हल्का सा उसमें मीठा हो तो फिर और मज़ेदार हो जाता है। सुबह के नाश्ते में पूरी या परांठों में से आपको एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? पराठा चुनूंगा। और किस चीज़ का पराठा आपको खूब पसंद है? पराठे सभी प्रकार के हैं, आलू का पराठा हो, गोभी का पराठा हो, मेथी का पराठा हो, वेजिटेबल्स का पराठा हो। अगर मैं कहूँ पूरा महीना आपको यही खानी है तो वो कौन सी डिश होगी? ये तो वो डिश तो फिर रोटी सब्जी खाना है। लेकिन रोटी सब्जी के साथ सब्जी एक ही होनी चाहिए। सब्जी के साथ में हाँ। अगर आलू गोभी की सब्जी हो तो वो रोज खा सकते हैं। जी। छत्तीसगढ़ की या खासतौर पर रायपुर की कोई ऐसी मिठाई
जो आप कहीं पर भी हो, अगर आपको वो मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है? अरसा उसको बोलते हैं। अरसा? हाँ, अरसा माने? अरसा जो है ये मालपुए का दूसरा एक स्वरूप होता है। सर यूजुअली क्या होता था पुराने दौर में, हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो हमारी माँ हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पैक करके दे दिया करती थी कि ये सफ़र में काम आएगा, खा लेना। आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, माएँ तो माएँ होती हैं। कोई ऐसी पुरानी याद जो तब भी थी और आज भी है? क्योंकि कभी भी जो माँ होती है जी। वो बच्चे का ख्याल अगर रखती है तो खाने के मामले में आप घर जाएंगे तो पूछेगी खाना खा लो। आप बाहर से आएंगे, कुछ खाया, और कहीं आप जा रहे हैं तो देखना समय पे खाना खा लेना, कुछ अटरम सटरम मत खाना। तो मेरी माताजी तो अभी 2 साल पहले ही गई हैं जी। तो अभी तक तो उनका हमेशा मतलब मैं, क्योंकि महीने में 15 से 20 दिन तक मेरा टूर छत्तीसगढ़ में या देश में, तो हमेशा कभी थेपला, कभी पराठा, कभी सब्जी ये बांध के दे देना। अब उसको हमारी श्रीमती जी निभा रही हैं। रायपुर और दिल्ली के बीच का जो फासला है, ये जो आपने तय किया, अब जीवन ये- में क्या बदला? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 40 साल, अपने जीवन के 40 साल, 4 दशक 4 दशक रायपुर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में गुजारा है। रायपुर की हर गली, हर मोहल्ला, छत्तीसगढ़ का छोटा से छोटा गांव, वहां मैंने गुजारे हैं। अब जब 10-10, 15-15 दिन दिल्ली में रहना पड़ता है तो कुछ न कुछ कमी लगती है। सिर्फ मुझे कमी नहीं लगती, लोगों का फोन आता है, अरे बहुत दिन से मिले नहीं, दोस्त यारों का फोन आता है। पहले जिनसे हम सप्ताह में एक बार मिल लेते थे, अब उनसे महीनों महीनों नहीं मिल पाते हैं। तो ये कमी तो, क्योंकि एक छोटा मोटा समय 40 साल नहीं होता है, बिल्कुल 40 साल जिनके बीच में रहे हैं, और अब उनसे दूरी होना, ये मुझे भी अटपटा लगता है और उनको भी अटपटा लगता है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। क्या बात है। और इसलिए अगर मेरे लिए भगवान ने संसद में काम करने का तय किया है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, तो उसको भी ईमानदारी के साथ में निभा सकें, इसकी कोशिश है। और संसद में आप बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते भी हैं और आप वहाँ की जनता की बात यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब क्योंकि आप पान के शौकीन हैं और पान के साथ इस कार्यक्रम को क्लोज़ ना किया जाए ये तो बेईमानी होगी। तो छत्तीसगढ़ रायपुर में तो हर गली, हर नुक्कड़ में हर कोई जानता है कि आप कौन सा पान खाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा पान भंडार है जो अपने दिन का एक पान आपको ज़रूर खिलाता है। तो आइए हम वहीं का रुख करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी सर। आपने बड़ी मुखरता से एक बात उठाई जो कि बहुत अच्छी बात भी है कि हर रेस्टोरेंट को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जो रसोई है वो अलग अलग करनी चाहिए। ये कहाँ से जहन में आया? जहन में नहीं, आज हम बहुत से ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बाकी लोग भी हैं, कि जिस रेस्टोरेंट में नॉन वेज बनता है वहाँ वो खाना भी नहीं खाते, नाश्ता भी नहीं करते। अगर हम उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो उनके लिए किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से पैक करके बुलाना पड़ता है। तो लोगों की जो एक भावना है, उस भावना का हमको सम्मान करना चाहिए। और सामान्यतः कहीं पर जाते हैं कि आपका वेज नॉन वेज का किचन अलग अलग है क्या, वो बोल देते हैं अलग अलग है, पर कभी अंदर जाके देख लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए और हमको ये नियम तो हैं, मेरी जानकारी में जितने 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है, नियम है, परंतु उसका पालन नहीं करते हैं। तो लोगों के भावनाओं का सम्मान करने के लिए इस बात को सुनिश्चित होना चाहिए कि नॉन वेज और वेज दोनों के किचन अलग अलग हों, दोनों के
जो बर्तन हैं वो अलग अलग हों, ताकि एक कस्टमर का विश्वास बना रहे। नहीं, विश्वास भी बने और उनकी भावनाओं का सम्मान भी हो सके। और किसी भी रेस्टोरेंट में कोई जाए और उसको मालूम पड़े, जो टोटली नॉनवेज है उसके लिए तो कुछ नहीं कहना है, पर जहाँ पर दोनों मिलते हैं, वेज नॉनवेज दोनों जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेज के बर्तन अलग हों, वेज का किचन अलग हो और वेज को सर्व करने वाले अलग हों और नॉनवेज के अलग हों। क्या बात है। तो चलिए सर, अब रुक करते हैं वहाँ का जहाँ आप पान खाते हैं। जानना चाहूंगी पान कहाँ खाते हैं आप दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में पांडे जी का पान डिब्बा है। हम आज से नहीं, जब कॉलेज के जीवन में हम आते थे, यहाँ पर रमेश बैस जी सांसद हुआ करते थे हमारे, तो उस ज़माने में जब वो नॉर्थ एवेन्यू में उनका फ्लैट हुआ करता था, सरकारी फ्लैट, तो हम और भी हमारे सांसद होते थे तो पान खाने की इच्छा होती थी। उतने सालों से आज भी आप वहीं खा रहे हैं? तो आइए फिर पांडे जी के पान स्टॉल पर चला जाए। चलो दीक्षा जी, आप भी पान खाएंगी? मैंने कभी खाया नहीं है सर, पर आज कोशिश की जा सकती है। चलिए, नमस्कार। और पांडे जी ठीक है? बस आपकी कृपा है। आप कैसे? पांडे जी नमस्कार। हमें पता चला है कि आपका जो पान है वो वर्ल्ड फेमस है और सर का कहना है कि हम 35 साल से यही पान खा रहे हैं, तो आप अपने पान में ऐसा क्या डालते हैं? पान में प्यार डाल देते। क्या बात है, पान में प्यार। इनके पिताजी थे पहले, अच्छा, वो पान खिलाते थे। हम तो हमारे रमेश बैस जी यहाँ पर आज से 40 साल पहले सांसद रहे हो 7 बार जी। हम उनके आते थे तो यहाँ पान खाने आते थे। आप भी पान खा के देखिए। अच्छा सर, मैंने कभी पान नहीं खाया अपने जीवन में। मुझे लगता है ये पहली बार होगा कि आज मैंने पान के महत्व को इतना समझा है। ठीक है पांडे जी, मजा आ गया। वेजिटेबल उपमा का स्वाद, फ्राइड स्प्राउट्स का पोषण और पान के साथ अंदाज। आज का ये ब्रेकफास्ट निश्चित रूप से बहुत खास था। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप हेल्दी खाइए, पौष्टिक खाइए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।